हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस, आज हम आपको 9th चैप्टर कराने जा रहे हैं एंड आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखूंगी छोटी सी, तब बताऊंगी, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखो गाइस, एन इक्वेशन विच involves independent variable and the derivative of dependent variable is called as differential equation। यानी कि गाइस एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स independent वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी गाइस एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर हम इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू 2x प्लस 6। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने ये ले लिया। गाइस देखो, ये x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड देखो ये क्या हो जाएगा, बाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और dy ओवर dx क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो जाएगा? dy ओवर dx हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसे बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही हम उसके एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे कि dy ओवर dx हो जाएगा इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ये, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ये, ठीक है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? बाई, और ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अब बात करते हैं ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो अब क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑपरेटिंग इन द इक्वेशन। यानी कि गाइस देखो ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर ऑर्डर पूछा जाता है देखो क्या होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑपरेटिंग इन द इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन में जो भी हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, तो उसकी हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा वही उसका, यानी कि उसका हाईएस्ट ऑर्डर ही क्या होता है, इसका ऑर्डर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लेट कर ली। ठीक है, अब देखो अब देखो ये देखो आप कि इस वाले सम में जो डिफरेंशियल किया है हमने, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? ठीक है, ये 1 टाइम हुआ है एंड ये डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंशियल 2 टाइम्स हुआ है तो वही पूछते हैं कि जो डिफरेंशियल कितने टाइम हुआ है इक्वेशन में सबसे ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो कितने टाइम हुआ है? 2।
ठीक है, ये कितना हो गया d2y/dx², यानी कि डिफरेंशियल कितने टाइम हुआ है, 2 टाइम। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का हम डिफरेंशियल करते हैं तो वो कितने टाइम हुआ है, तो बस उसकी जो उसका ऑर्डर होता है तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हुआ है, यानी कि डिफरेंशियल हमने 2 टाइम्स किया है। इसका सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या है पूरी इक्वेशन में, वो 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। अब देखो गाइस, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये दे रखा है d4y/dx4 की पावर 5 प्लस d²y/dx² प्लस 5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास एक ये भी एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। तो अब देखो इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा, देखो अब गाइस इसके अंदर जो सबसे जो हमने डिफरेंशियल किया है वो कितने टाइम किया है, यहाँ पे 4 टाइम किया है, यहाँ पे 2 टाइम किया है, तो जो मैक्सिमम लिया है हमने कितनी बार किया है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि जितने भी ज़्यादा बार हमने डिफरेंशियल किया होगा वही उसका ऑर्डर होता है। तो हमने 4 टाइम्स डिफरेंशियल किया है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका 4 टाइम्स, यानी कितनी बार हमने डिफरेंशियल किया है, 4 टाइम्स किया है, तो बस उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर हम इसको ऐसे पहचानते हैं। अब इस बात करेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। गाइस देखो, आप डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो गाइस देखो डिग्री जो होती है, मैं उसके आपको डेफिनेशन नहीं दे रही, लाइक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा उसका d²y/dx² की पावर 5 प्लस dy/dx की पावर 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब गाइस देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। देखो ऑर्डर क्या है इसका, तो हम बताएंगे ऑर्डर क्या है, यानी कि इस सम के अंदर डिफरेंशियल जो सबसे ज़्यादा टाइम्स किया गया है वो कितनी बार किया गया है, यानी कि इसमें दे रखा है ये तो dy/dx है, यहाँ पे 1 टाइम किया है, तो मैक्सिमम टाइम कब किया गया है, जब हमने d2y/dx² करा है। तो कितनी टाइम करा है हमने डिफरेंशियल, 2 टाइम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखो गाइस जो हमारी जो ये दे रखा होता है ना ऑर्डर, अब ऑर्डर की एक्सपोनेंट क्या है, पूरे ऑर्डर की एक्सपोनेंट क्या हो गई, 5, यानी कि हमारा जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव है इन डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव करते हैं वो 2 टाइम्स हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब उसकी एक्सपोनेंट कितनी है, 5, तो ये क्या हो जाएगा इसकी डिग्री। तो आपको समझ में आया डिग्री क्या होती है, डिग्री का इस वही होती है जो हम ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर का जो हमारा फंक्शन होता है उसकी पावर क्या है। ठीक है, तो उसकी पावर कितनी थी, 5, तो ये हो जाएगी हमारी डिग्री। अभी इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि d⁴y/dx4 की पावर 2 प्लस d³ की पावर 2 प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। अब गाइस देखो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हमें ये बताना है कि जो हमारा डिफरेंशियल हुआ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, ये मतलब कितने ज़्यादा टाइम्स हुआ है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो हमें जो सबसे ज़्यादा बार हुआ वही लेना है। तो क्या है 4, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 4। ठीक है, अब इस जो हमने ऑर्डर लिया है उस फंक्शन की एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है, तो वही दैट इज कॉल्ड डिग्री, वही डिग्री होती है। तो इस पूरे फंक्शन की जो हमारी पावर है वो क्या है 2, तो ये डिग्री हो जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा। एंड अब देखो और एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अब हमारे पास एक सम ऐसे दे रखा है d²y/dx² की पावर 4 प्लस साइन dy/dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो गाइस इस सम में देखते हैं कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, जो हमारा डिफरेंशियल सबसे ज़्यादा टाइम हुआ होता है पूरे सम में वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसका कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स। क्या हुआ है, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे तो 1 टाइम हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स। ठीक है, अब बात करेंगे डिग्री की। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, आप इस पूरे ऑर्डर का जो फंक्शन है उसकी पावर लगा देंगे डिग्री, बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, अगर क्योंकि यहाँ पे साइन dy/dx दे रखा है। ठीक है, साइन dy/dx का मतलब हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये जब भी दे रखा हो साइन में जो एंगल दे रखा हो डेरिवेटिव में, तब उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्या होती है,
नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगी। अगर यहाँ पे होता साइन बाई या फिर कॉस बाई कुछ भी होता तब तो हमारा इसकी डिग्री जो होती है 4 हो जाती। बट गाइस अब यहाँ पे डिफरेंशियल दे रखा है, साइन का एंगल जो दे रखा है डिफरेंशियल में दे रखा है, यानी डेरिवेटिव दे रखा है। अगर जब भी हमारा साइन या कॉस में कोई भी डेरिवेटिव हो तो उसकी डिग्री हमेशा नॉट डिफाइन ही होती है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज की। अब गाइस देखो हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 दे रखी है। 9.1 में हमें देखा फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द सम्स, यानी कि हमें सम्स की ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी है। तो सम हमें दे रखा है साइन d4y अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस, एंड ये जो साइन था साइन बाई ये ट्रिपल डैश इस प्रकार से हमें यहाँ पे दे रखा था इक्वल्स टू 0। गाइस देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन वाई डैक्स का मतलब क्या होता है, वाई डैक्स का मतलब क्या होता है dy ओवर dx, ठीक है। अब हम बाई डैक्स डबल डैक्स दे रखा हो तो यानी कि 2 टाइम्स डिफरेंशियल तो हो जाएगा d² ओवर dx²। अगर 3 टाइम्स दे रखा होगा तो उसे लिख सकते हैं d³ बाई अपॉन dx³, ठीक है। तो वही मैंने करा है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख दिया d⁴ बाई ओवर dx² टू द पावर 4 प्लस साइन d³ बाई अपॉन dx³ इक्वल्स टू 0। गाइस इसमें ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। अब देखो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसमें हाईएस्ट मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन को देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितने टाइम्स किया है। तो देखो डेरिवेटिव कितने टाइम्स किया है फंक्शन का, 4 टाइम किया है, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइम, तो जो हाईएस्ट होगा जो ज़्यादा होगा उसको ही लेंगे, ठीक है। तो 4 टाइम्स क्या है यहाँ पे, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। यानी कि जब भी हम देखते हैं और जितनी बार भी जितनी टाइम्स ज़्यादा उन्होंने डिफरेंशियल किया होगा वही क्या होगा हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पे 4 टाइम्स क्या है, यहाँ पे 3 टाइम्स, तो 4 टाइम्स वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री वही होती है कि इस पूरे ऑर्डर का एक्सपेंड कितनी है, ठीक है। ऑर्डर के फंक्शन की एक्सपेंड कितनी है, तो इसमें तो एक्सपेंड दे ही नहीं रखी, यानी 1 दे रखी है, ठीक है, 1। तो अब ऐसे लिख देंगे, बट गाइस नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या दे रखा है साइन d³ बाई ओवर dx³, क्योंकि साइन में केवल साइन बाई या कॉस बाई नहीं दे रखा, ठीक है। इसके अंदर कोई डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है, डेरिवेटिव दे रखा है इसके अंदर भी। अगर साइन का जो एंगल होगा उसमें डेरिवेटिव दे रखा होगा किसी का भी, तो गाइस यानी कि ये दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइंड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में गाइस हमें दे रखा है y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। देखो y डैक्स को क्या लिख सकते हैं, y डैक्स को हम लिख सकते हैं dy ओवर dx प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब गाइस देखो इसका डिफरेंशियल जो करा गया है वो मैक्सिमम कितने टाइम है, 1 टाइम, ठीक है, कितना है 1 टाइम। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। अब बात करेंगे डिग्री की, डिग्री क्या हो जाएगी, ये जो ऑर्डर का जो फंक्शन है उसकी एक्सपेंड कितनी है, तो उसकी एक्सपेंड कितनी है 1, क्या हो जाएगी 1। अब बात करेंगे 3 वाले सम की, ठीक है। 3 सम में हमें क्या दे रखा है ds ओवर dt की पावर 4 प्लस 3s d² ओवर dt² की इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इस यहाँ पे डिफरेंशियल करा गया है 1 टाइम, यहाँ पे है 2 टाइम्स, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा बार किया होगा वही लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स किया, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अब बात करेंगे डिग्री की, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, जो हमने ऑर्डर निकाला होता है ना उसी की एक्सपेंड कितनी है, तो इसकी एक्सपेंड क्या दे रखी है 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले हम ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। ऑर्डर क्या है, तो गाइस यहाँ पे जो डिफरेंशियल हुआ यहाँ पे 1 टाइम हुआ, यहाँ पे कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो ज़्यादा बार लेते हैं हम, तो ऑर्डर क्या है इसका 2, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ है डिफरेंशियल, ठीक है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। बात करेंगे डिग्री की, डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री गाइस जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर का फंक्शन उसकी एक्सपेंड होती है, ठीक है। तो ऑर्डर का फंक्शन क्या है हमारा ये, एंड अब देखो इसकी वो क्या है, पावर क्या है 2, ठीक है। बट गाइस एक बात और देखते हैं, अगर यहाँ पे कॉस में कोई डेरिवेटिव दे रखा हो एंगल में, तो बस उसकी डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। साइन में या फिर कॉस में दे रखा हो डेरिवेटिव तो हो जाएगी नॉट डिफाइंड, तो लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अब ये वाला पूछा है हमसे फिफ्थ में क्या दे रखा है d² y ओवर dx², तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा गाइस, इसमें जो डिफरेंशियल किया गया है कहीं भी नहीं करा गया, बस यहाँ पे करा गया है 2, ठीक है, मैक्सिमम कितना है 2। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसकी डिग्री तो क्या करते हैं, इसी का जो हम ऑर्डर निकालते हैं वहीं से उसकी एक्सपेंड देख लेते हैं, 1 हो जाएगी, ठीक है, डिग्री हो गई 1।
अब गाइस देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 3 टाइम्स है डैश, यानी कि 3 टाइम्स इसका डिफरेंशियल किया गया है। ये 2 है इसीलिए लिखेंगे इसका 2 टाइम डिफरेंशियल किया गया है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा था इसलिए 3 टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 लिखा है डैश इसलिए 2 टाइम्स डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 टाइम। ठीक है, अब गाइस तो सबसे ज़्यादा हमारा डिफरेंशियल कब हुआ है, 3 टाइम्स। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब डिग्री कैसे बताएंगे, डिग्री मैंने क्या बताया था आपको, डिग्री वही होती है जो ऑर्डर का एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन की एक्सपोनेंट क्या है 2, तो इसकी क्या हो जाएगी डिग्री 2। अब इसकी बात करते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 डैश लिखे यानी कि डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस 2 वाई डबल डैश लिखा है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसे 1 टाइम है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसकी वो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार हमने इसका डिफरेंशियल कब किया है 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, एंड इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इस पूरे की एक्सपेंड क्या है 1। ठीक है, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब गाइस देखो हमें 8 क्वेश्चन दे रखा है वाई डैक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई एक्स। हम इसे कैसे लिख सकते हैं वाई डैक्स को, यानी कि इसका डिफरेंशियल करा गया 1 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 1 डैक्स लिखा है, प्लस वाई इक्वल्स टू ई एक्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा गाइस, देखो ऑर्डर यानी डिफरेंशियल कितने टाइम क्या है 1 टाइम। ठीक है, तो ऑर्डर हो जाएगा 1, एंड इसकी एक्सपेंड डिग्री क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी पावर क्या है 1। ठीक है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसका सबसे पहले हम इस सम को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल डैश लिखा है यानी कि डिफरेंशियल 2 टाइम्स किया गया है। ठीक है, तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बाई डैश के यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशियल 1 टाइम क्या है उसकी पावर 2, प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 0। गाइस देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी कि डिफरेंशियल मैक्सिमम कितने टाइम हुआ है। ठीक है, तो 2 टाइम्स हुआ है, यहाँ पे पूरे सम में सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशियल हुआ है 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 2। इसकी डिग्री क्या है, यानी कि इस वाले फंक्शन की पावर क्या है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी 10 की, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वाई डबल डैश का है यानी कि डिफरेंशियल 2 टाइम्स है, डी टू बाई ओवर डी एक्स इज 2, प्लस 2 वाई डैक्स को लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0। गाइस यहाँ पे जो डिफरेंशियल है वो कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स है इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, एंड अब डिग्री की बात करेंगे तो इसकी एक्सपेंड क्या है 1। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंड क्या हो जाएगी 1। अब गाइस देखो हमें 11 क्वेश्चन में ये वाली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर स्क्वायर प्लस साइन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी हमें डिग्री बतानी है। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, पहले हम ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम्स इसका डिफरेंशियल कब हुआ है 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ऑर्डर 2। अब देखो अब ऑर्डर की जो एक्सपोनेंट है वो क्या दे रखी है 3, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिग्री 3 हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर साइन या कॉस का एंगल डेरिवेटिव में दे रखा हो डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई, या फिर कॉस एंगल में डी वाई ओवर डी एक्स कुछ भी दे रखा हो, तो गाइस उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आता है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2x स्क्वायर इंटू डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसमें हमें ऑर्डर बताना है। ठीक है, क्या बताना है ऑर्डर, तो गाइस यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफरेंशियल किया गया वो कितने टाइम्स किया गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर 2, तो बस इसका आंसर आ जाएगा 2। आज आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 9.1। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।